हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडियो वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 दे चुके हैं तो आपको एक ऐसा काम है जो कि अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, हर साल इसी की वजह से बहुत सारे जो छात्र हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को अवेयर कर देता हूँ ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि हर साल डॉक्यूमेंट न होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको एडमिशन कैसे मिल जाएगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। ठीक है, तो बेसिकली आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, लेकिन इसमें भी एक काम करना है आपको। सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सारी चीज़ें हैं, उसको आपको अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट से मिला लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसको जल्द से जल्द आप सभी लोग सही करवा लें। ठीक है, एडमिशन से पहले जब काउंसलिंग आपकी होती है तो उन सभी का मिलान किया जाता है, और अगर आपका मैच नहीं करेगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अभी के अभी आप सभी लोग मैच करके और उसको पहले ही सुधरवा लें, क्योंकि आप लोग मार्कशीट का तो सही करवा नहीं सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आधार कार्ड का सही करवा सकते हैं। तो आधार कार्ड सही करवा लें जो भी आपका आधार कार्ड में त्रुटि वगैरह है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आधार कार्ड ख़त्म होता है। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वह है आपका मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि हमको कौन कौन से मार्कशीट की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में यूजी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि बैचलर डिग्री के कोर्स में बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया। ठीक है, यह सारे जो कोर्स हैं वह यूजी के कोर्स होते हैं, यानी कि स्नातक के। तो अगर आपको स्नातक में एडमिशन लेना है तो बेसिकली आपको इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का मार्कशीट होना आवश्यक है। ठीक है, यह दोनों मार्कशीट आपके साथ होनी आवश्यक है। और साथ ही साथ बात करते हैं टीसी की। तो टीसी की हम लोग सर्टिफिकेट में बात करेंगे, तो मार्कशीट में आपको केवल और केवल दो चीज़ें होनी चाहिए, और इसके अलावा भी एक चीज़ और होनी चाहिए। वह क्या है, तो वह है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट। ठीक है, मार्कशीट के साथ साथ आपको अपने साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट का एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना होता है, जिसके बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि सर्टिफिकेट की। तो इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट का मतलब है केवल सर्टिफिकेट नहीं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने होंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी। ठीक है, टीसी जो कि आप जिस भी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं इंटरमीडिएट, वहाँ से आपको टीसी मिलता है। ठीक है, और यदि आपको यह सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भी कैसे एडमिशन लेना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपके पास टीसी नहीं है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तब भी आपको एडमिशन कैसे मिलेगा मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो बात कर रहे थे हम लोग टीसी की। तो अगर आपके पास टीसी है तो अच्छी बात है, टीसी आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा जहाँ से भी आपने इंटरमीडिएट किया है, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट हो गया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दूसरा बात करते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। ठीक है, यह भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आय के साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, यह तीनों चीज़ें होना आवश्यक है। अगर आपके पास यह तीनों चीज़ें नहीं हैं तो जल्द से जल्द इन सभी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन सर्टिफिकेट को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इन सभी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ठीक है,
और साथ ही साथ एक और सर्टिफिकेट होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह केवल उन्हीं स्टूडेंट का लगेगा जिनका जो है अलग राज्य है, ठीक है। जो अलग स्टेट से आते हैं उनका ही केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी और किसी का नहीं लगेगा। तो जो अलग राज्य के स्टूडेंट हैं, अलग स्टेट के स्टूडेंट हैं, वह सभी लोग अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा लें, ठीक है, तभी उनको एडमिशन मिलेगा। और बात करते हैं कि और कौन से सर्टिफिकेट लग सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया, इन सर्टिफिकेट के अलावा तो और वैसे कोई इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है नहीं जो कि आपके एडमिशन के समय में लगेंगे। और साथ ही साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद मान लीजिए आपके पास इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं है तो देखिए, आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है, तो आधार कार्ड तो भूल ही जाइए। बात करते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। जितने भी सर्टिफिकेट हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और आपका आय प्रमाण पत्र वाला हो गया, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल गया इसमें मेंशन करना, जो छात्र EWF कैटेगरी वाले हैं, EWF उसमें मेंशन किए हैं, वो अपना EWF सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेंगे। और जो भी छात्र स्पोर्ट वाले हैं, जैसे स्पोर्ट चूज किए होंगे, NSS चूज किए होंगे, NCC उन्होंने किया होगा तो वहाँ पर चूज किया होगा, तो ये सारे सर्टिफिकेट आप सभी लोग तैयार रखेंगे जो भी आपने चूज किया है। अगर आपने कुछ नहीं चूज किया है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। मान लीजिए आपके पास इसमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ दिन का मोहलत दिया जाएगा, यानी कि टाइम दिया जाएगा कि आप बाद में भी अपने यह सारे डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इंटरमीडिएट का मार्कशीट ही नहीं है, तब भी आपको समय दिया जाएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन आप मार्कशीट को बाद में भी जमा कर सकते हैं। या फिर टीसी हो गया, टीसी को भी थोड़े दिन बाद जमा कर सकते हैं। या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप थोड़े दिन बाद जमा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा लीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत पहले ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ यह सबसे लास्ट ऑप्शन बच जाता है फ़ोटो। तो यह तो बेसिकली सभी के पास होगा, तो एक सुंदर सा अपना फ़ोटो भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, छोटा सा, जो कि आपके एडमिशन में लगेगा। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग बहुत सारा सेल्फी लेते हैं। तो एक सुंदर सा छोटा सा आप लोग फ़ोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। और इसके अलावा कोई और अन्य डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मैं आपको लगता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, लेकिन मान के चलिए कि यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। और मैं हर साल इन सारे डॉक्यूमेंट को बता देता हूँ छात्रों को ताकि उनका जो है एडमिशन रुक ना जाए, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।